नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और जॉब गुरु आशुतोष सिंह आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ आरआरबी जेई 2025 का डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो। इस वैकेंसी में देखिए डिप्लोमा की कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहेंगी, सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना डिटेल नोटिफिकेशन, जो कि है हमारा आरआरबी जेई 2025 का। स्क्रीन पे जैसे आप सभी को शो हो रहा है हमारा आज का जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है। बात करें इंपॉर्टेंट अपडेट्स की, तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही है जो हमारी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे है 31 अक्टूबर, यानी कि आपकी 31 अक्टूबर को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जो क्लोजिंग डेट रहेगी 30 नवंबर। और बात करें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस की, तो देखिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस है हमारी 2 दिसंबर। देखिए 2 दिनों का आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। अगर आपका किसी केस में फीस नहीं डिडक्ट हो पाई है और आप फीस डिडक्ट नहीं कर पाए हैं, तो आपको 2 अक्टूबर का टाइम 2 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है, आप उसमें फीस अपनी सबमिट करा सकते हैं। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन, देखिए अगर आपसे फॉर्म भरने के टाइम किसी भी तरह की गलती हो गई है या फिर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत भर दी है, तो आप वो करेक्शन फॉर्म कर सकते हैं, मतलब फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फीस भी पे करना पड़ेगी। और उसके लिए जो डेट है वो है हमारी 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स, देखिए जो बच्चे हमारे स्क्राइब्स के थ्रू एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए जो डिटेल्स हैं, स्क्राइब्स की डिटेल्स रहेंगी, वो 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आपको फिल करनी होगी। और बात करते हैं अपनी इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन की, तो देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की हमारे पास एक पोस्ट है हमारे पास डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की, और तीसरी जो पोस्ट है वो है केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की। तो टोटल 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी जेई की, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, और तीसरी जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी हमारी केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की। इनिशियल पे देखिए जो पे लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 35,400 रुपये। और इसमें जो एज रहेगा, एज गैप जो है, ये है हमारा जो एज 18 से लेकर 33 साल तक है, लेकिन ये है हमारा जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखिए, जो रिजर्व कैटेगरी होंगी उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा नोटिफिकेशन में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे 2569, यानी कि 2,500 से भी ज़्यादा की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है हमारे सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको स्वाइप करके थोड़ा सा दिखाऊंगा। हाँ, देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की भी बात कही गई है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर। आपका अगर आपने कोई भी गलत आंसर भरते हैं या फिर गलत आंसर टिक कर देते हैं, तो उसके लिए आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट होगा आपके सीबीटी एग्जाम में। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, चलिए बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस भी दिया गया है। अगर आपकी आई विजन थोड़ी सी वीक है, तो उसके लिए किस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं या किस कैटेगरी के बच्चे इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे विजन स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। आप विजन स्टैंडर्ड्स को चेक कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से कंसर्न करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे हाँ, एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि एज रिलैक्सेशन के बारे में बताऊंगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन क्या रहेगी, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 18 से 33 साल है, ये तो हमारे अनरिजर्व कैंडिडेट यानी कि जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी बात करें रिजर्व कैटेगरी जैसे कि एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स हैं, तो इनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन अगर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 3 साल का, ओबीसी कैटेगरी से है तो 6 साल का एज रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन अगर एससी एसटी कैटेगरी से है तो उन्हें 8 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। एनसीएल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो एज रिलैक्सेशन रहेगी उनके लिए 13 साल की रहेगी, और एससी एसटी कैंडिडेट पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरीज के लिए 15 साल की एज रिलैक्सेशन रहेगी। और भी देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मेंशन है कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स हु आर सर्विसिंग ग्रुप सी एंड ग्रुप डी रेलवे स्टाफ विद मिनिमम 3 years सर्विस एज वेल एज सब्सटीट्यूट्स विद मिनिमम 3 years सर्विस इन कंटिन्यूस इन ब्रोकन स्पेल। अब देखिए जो ग्रुप डी और ग्रुप सी में जो हमारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उन्हें भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज में। और साथ में फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडो, डाइवोर्सी,
जुडिशियल सेपरेटेड, जो इस तरह की फीमेल्स हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। कैटेगरी वाइज आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रहा है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन में। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको आगे देखने को मिलेगी यहाँ पे। और एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात कर लें तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है हमारे जनरल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो उनके लिए 500 रुपये फीस है। 400 यहाँ पे रिफंड आ जाएगा जब आप एग्ज़ाम दे देंगे। इसी तरह से SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और EWS दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, उसमें कंफ्यूज ना हो। ये दोनों ही बिल्कुल अलग कैटेगरीज होती हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। तो इनके लिए 250 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट रहेगी और 250 कंप्लीट इनका रिफंड आ जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए 400 जो हमारा रिफंड है आएगा 500 में से। तो ये बात हो गई फीस की। और आगे बढ़ते हैं तो मोड ऑफ पेमेंट देखिए, मोड ऑफ पेमेंट में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें मेंशन है। रिजर्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रिजर्वेशन में आपको क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और हाँ, तो दोस्तों बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखिए, यहाँ पे आपको जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका CBT 1, सेकंड एग्ज़ाम होगा आपका CBT 2 और थर्ड आपका स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फोर्थ स्टेप रहेगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 4 स्टेप्स के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे रेलवेज में। तो टोटल आपके होंगे 2 एग्ज़ाम, CBT 1 और CBT 2, बाकी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्ज़ाम रहेगा। तो उसमें आपको कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं आपको। और बात करें स्टेज 1 की एग्जाम की, CBT 1, तो देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा आपका 90 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100। और बात करें सब्जेक्ट्स की, जैसे कि हम सिलेबस की बात कर रहे थे कि इसमें सिलेबस में आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। ये आपका CBT 1 का है, ठीक। और इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैथ्स में 30 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स भी 30 रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स। इसी तरह जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन के 15 मार्क्स और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे 100 और आपके मार्क्स भी रहेंगे 100, लेकिन आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का, इस बात का खास ध्यान रखिए। और आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे 1/3 की ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई है। सेकंड CBT में देखिए क्या सिलेबस रहेगा। सेकंड CBT में आपका रहेगा सिलेबस जनरल अवेयरनेस, सेम सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो आपका साइंस से आ जाएगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन देखिए साइंस का ही एक पार्ट है। और टेक्निकल एबिलिटीज, जो कि आपने डिप्लोमा जिस ब्रांच से किया हुआ है उसी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 150 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे और 150 ही आपके मार्क्स रहेंगे, लेकिन जो समय है वो आपको मिलेगा 120 मिनट्स। तो समय का बहुत ध्यान रखिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बात आ जाती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ यानी कि यहाँ पे देखिए डिप्लोमा वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। डिप्लोमा साथ में बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और BE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 इयर्स की बैचलर्स डिग्री की बात कही है। तो बीटेक और BE दोनों ही 3 इयर्स की बैचलर डिग्रीज होती हैं। अब बात आ जाती है कि देखिए यहाँ पे डिप्लोमा की कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल है, कौन सा डिप्लोमा। तो यहाँ पे जो आपको ये कैटेगरी दिख रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में लाई करेंगे, मतलब कि उसमें इससे रिलेटेड वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के से रिलेटेड जो वैकेंसी होंगी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और कंप्यूटर साइंस वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग में लाई करेंगे। इनके लिए देखिए अलग से नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का अलग हो, कंप्यूटर वालों का अलग हो, तो ऐसा नहीं है, दोनों के लिए कॉमन स्ट्रीम बनाई गई है। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स सब स्ट्रीम
और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इनके लिए कैटेगरी रहेगी सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग की। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अपनी डिप्लोमा ब्रांच से रिलेटेड तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2, ठीक है, यहाँ पे आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी और मार्क्स के शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन इन them in second stage of CBT. The normalization scheme to be adopted for shortlisting candidates first stage CBT to second stage CBT and document verification on the basis of performance in second. देखिए जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी फर्स्ट और सेकंड स्टेज की दोनों को ही मार्क्स को ध्यान में रख के की जाएगी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पता ही है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी वेरीफाई किए जाएंगे, तो आप ओरिजिनल फॉर्मेट में उन्हें तैयार रखें। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, देखिए आपको इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आपका पूरा प्रोसेस दिखा देंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि सभी यहाँ पे जितने भी बच्चे मेरे ये लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव तो नहीं है ये शेड्यूल वीडियो है, तो आपने फॉर्म पहले भी अप्लाई किए होंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं। तो इस स्टेप को मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करूँगा और बढ़ूँगा अपने नोटिफिकेशन की नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। हाँ, तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी कैटेगरी वाइज कि जूनियर इंजीनियर के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, इसी तरह जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी वैकेंसीज रहेंगी, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल मींस जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको वैकेंसी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल के लिए है तो इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या कहा है, 3 ईयर डिप्लोमा जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया है, या फिर आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, हाँ आपका 3 साल का डिप्लोमा आपके लिए एलिजिबल रहेगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। इस बात का ख्याल देने के 3 साल का आपके लिए डिप्लोमा होना ज़रूरी है। जितने भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होंगी इसके लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए, सिविल के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन है, तो यहाँ पे भी 3 ईयर का डिप्लोमा रहेगा। देखिए बेसिकली आपका 3 ईयर का डिप्लोमा ही रहता है जो कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज होती हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन है कि मेरी सब स्ट्रीम जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अलग है तो कौन सी मेरी सब स्ट्रीम एलिजिबल है कि नहीं है, तो उसमें देखिए सेपरेटली यहाँ पे दिया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, टूल एंड मशीनिंग, टूल एंड डाई मेकिंग। तो देखिए यहाँ पे सारी सब स्ट्रीम दी हुई है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि आपको किस डिप्लोमा की ब्रांच में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हाँ तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी टेबल आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सी जॉब पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये हमारी देखिए यहाँ पे जोन वाइज है, जैसे कि वेस्टर्न रेलवेज है, वेस्टर्न रेलवेज की ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसी तरह मल्टीपल लोकेशन जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज ये अजमेर लोकेशन के लिए है, ठीक है। तो ये हमारी आ गई जोन वाइज वैकेंसी। ये हमारी अहमदाबाद की, ये है अजमेर की, इसी तरह बेंगलुरु की है, और साथ में हमारी कौन सी है, भोपाल है। तो इस तरह की आप जोन वाइज वैकेंसी देखिए, रेलवेज में जितनी भी वैकेंसी आती हैं जोन वाइज वैकेंसी आती हैं। आपको किस जोन में अप्लाई करना है ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट स्क्रॉल करूँगा ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए जो हमारी टोटल वैकेंसीज हैं ये आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रही हैं, और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहीं तक है। बाकी आपको जोन वाइज वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, तो आप वो देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके। मैंने आपको डिटेल में समझाया कि हमारा आज का आरआरबी जेई 2025 का नोटिफिकेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या हैं, अप्लाई आप कब से कब तक कर सकते हैं, और इसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, बेसिकली आपके 2 एग्जाम रहेंगे, CBT 1 और CBT 2। अगर आपको अभी भी कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपका दोस्त और जॉब गुरु पूरी कोशिश करता हूँ सभी के सवालों के प्रॉपर आंसर करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने सजेशन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए श्रमिक शाला। श्रमिक जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।